यूपी में विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा मुद्दा है जो कि पिछले करीब 15 सालों से चला आ रहा है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी ने खुलकर बात की है और सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा भी किया है। इसके साथ ही बीएसपी और कांग्रेस पार्टी भी पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। अब ऐसे में यूपी चुनाव के बीच राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के चुनावी रण में इस बार पुरानी पेंशन योजना की मांग उठ रही है। करीब 15 साल पुरानी इस योजना की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। चुनाव आते ही पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठता है और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। यूपी में ये मुद्दा सालों से उठाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने यूपी चुनाव के बीच पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये मुद्दा यूपी चुनाव में और गरमाने लगा है। चुनावी समर है, वादों की बौछार है, चुनावी मंच से वादों की झड़ी लगाई जा रही है। पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा तो बीएसपी और कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव ने मुद्दे को लपक लिया और सरकार बनने पर जनता को मुंगरी लाल के सपने दिखा दिए। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। आइए अब आपको समझाते हैं पुरानी पेंशन की स्कीम आखिरकार है क्या। जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी कि अंतिम वेतन का 50% की गारंटी पूरी पेंशन सरकार देती है। रिटायरमेंट पर मैच्योरिटी में 16.5 माह का वेतन, सेवा काल में मृत्यु पर डेथ मैच्योरिटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन और नौकरी, हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा, जीपीएफ निवासी पर कोई आयकर नहीं, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति। पुरानी पेंशन योजना के तहत यूपी में करीब 17-18 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो सीधे इससे प्रभावित होते हैं, और अगर इनके परिवार वालों को जोड़ लिया जाए तो मुद्दा सीधे तौर पर करीब 1 करोड़ लोगों से जुड़ जाता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पिछले करीब 15 सालों से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिफेंस फोर्सेस को छोड़कर 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम को छोड़कर नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था। बाद में धीरे धीरे अधिकतर राज्यों ने इसे अपना लिया, लेकिन थोड़े समय के बाद ही नई पेंशन योजना का विरोध शुरू हो गया। लेकिन अब यूपी चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।